कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं शैडो स्लेव नोवेल के चैप्टर 38 से लेके 40 तक। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 38 से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 38 से, जिसका नाम है क्वेश्चंस इन द डार्क। नींद सनी से कोसों दूर थी। वो अंधेरे में चुपचाप बैठा रहा, दूर समुद्र की लहरों की कामिंग आवाज सुनते हुए। पिछले कुछ दिनों की यादें धीरे धीरे उसके दिमाग में उमड़ने लगी, पर सोचने की ताकत उसमें नहीं बची थी। अभी के लिए इतना काफी था कि वो गर्म, पेट भरा हुआ और थोड़ी बहुत सुरक्षा में था। थोड़ी देर बाद कैसिया की सांसों की लय बदल गई। वो गहरी नींद में थी। नेफिस पहरे पर थी, स्थिर, दूर, हमेशा की तरह थोड़ी अलग। सनी ने हल्की सांस ली और धीरे से बोला, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? नेफिस ने उसकी तरफ देखा और बस कंधे उचकाए। जरूर, सनी झिझका। मैं सोच रहा था, तुम जैसे लेगेसीज तो स्पेल में एंटर करते हो तो एक इनहेरिटेड आर्सेनल की मेमोरीज के साथ। यही तो तुम्हारा मेन एडवांटेज है। तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही क्यों थे? कुछ क्षण खामोशी रही, फिर नेफिस बोली, एक्चुअली मेरे पास सिर्फ 2 थे। जो रोप है वो कैसी की थी। सनी की भौहें उठी। ओह, ऐसी बात है। लेकिन जवाब अधूरा था। कुछ पल सोचने के बाद नेफिस ने जोड़ा, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई हमने एक ज्यादातर मेमोरीज खो दिए। जो बचे थे वो सालों तक बेचते रहे, बस जिंदा रहने के लिए। ये स्वॉर्ड और आर्मर मेरे फर्स्ट नाइटमेयर से आए हैं। सनी को अचानक समझ आया कि इमॉर्टल फ्लेम क्लैन का पतन शायद उससे कहीं ज्यादा गहरा था जितना उसने सोचा था। फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे क्लैन की रेपुटेशन इतनी बड़ी थी, श्योरली और भी रास्ते होंगे पैसे कमाने के। नेफिस ने बिना भाव बदले कहा। और भी कारण थे। फिर उसने अचानक सनी की ओर देखा। अब मैं पूछूं एक सवाल? सनी का गला सूंघ गया। हाँ पूछो। नेफिस ने सिर झुकाया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लेगेसी हूँ? सनी पल के झपकने लगा। सिंपल, मैंने कैसियर को कहते सुना था। वो बाकी स्लीपर्स को डांट रहा था ताकि वो तुम्हें रिस्पेक्ट दे। नेफिस ने बस सिर हिलाया और फिर दूर देखने लगी। उसकी शांत गई आंखों में कौन से विचार छिपे थे, सनी नहीं जान पाया। काफी दूर बाद सनी ने हिम्मत जुटाई और असली सवाल पूछा। उसने कैसी की नींद पक्की करके धीरे से कहा, एक और सवाल पूछ सकता हूँ? फिर बिना रुकावट के बोला, तुम कैसी का बोझ क्यों उठा रही हो? नेफिस के होंठ हल्के से मुस्कुराए। क्यों? क्या तुम नहीं उठाते? सनी के होंठ कस गए। फ्लॉ ने सच उगलवा ही दिया था। नहीं, सच बहुत निर्दयी था। वो खुद तक को बचाने लायक ही मुश्किल से था, तो किसी और को लेकर ड्रीम रेलम पार करना नामुमकिन। उसने खुद को असफल मानते हुए नजरें झुका ली। लेकिन नेफिस ने उसे जज नहीं किया, बस शांत स्वर में बोली, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ। सनी स्थिर रह गया। उसे उम्मीद थी कि नेफिस उसे कंपैशन का लेक्चर देगी या कैसे की एबिलिटी का कोई छुपा हुआ सीक्रेट बताएगी, लेकिन उसने कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ। क्या बकवास है। और फिर भी सनी जितना सोचता गया उतना डिस्टर्ब हुआ। वो खुद हमेशा काम करता था क्योंकि करना पड़ता था, जरूरत के कारण। चाहना, इच्छा उसकी जिंदगी में कभी जगह ही नहीं थी। लेकिन नेफिस अलग थी। उसके पास शायद वही सबसे बड़ी शक्ति थी, चाहत की हिम्मत। कुछ देर बाद नेफिस ने फिर कहा, मेरी बारी। सनी भौहें सिकुड़ाते हुए सोचने लगा, अब क्या पूछेगी? नेफिस ने धीरे से कहा, तुम्हें ओडेसियस की कहानी पता है? सनी उलझ गया। क्या? ओडेसियस कौन? उसने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं। नेफिस ने हल्की सांस ली और बोलने लगी, ओडेसियस एक पुरानी जंग का नायक था। उन लेजेंड्स में कुछ इंसानों के पास भी पावर्स थी। एक्किलीस, जिसका शरीर इंडिस्ट्रक्टिबल था। एजेक्स, जो जायंट जितना शक्तिशाली था। लेकिन ओडेसियस ना सबसे ताकतवर था, ना सबसे बहादुर। वो था सबसे ज्यादा चालाक। सनी उसकी ओर टकटकी बांध कर देखने लगा। नेफिस की आवाज अंधेरे में गूंजती रही। जंग को खत्म करने वाला वही था, लेकिन देवताओं ने उसे शाप दिया कि वो समुद्रों में भटकता रहे, घर कभी ना लौट पाए। सालों तक उसने हॉरर झेले, अपनी सभी साथियों को खोया। फिर एक द्वीप पर पहुंचा जहां सुंदर फेरी रहती थी और उसे अमर बना लिया। द्वीप पर सब कुछ था, एक स्वर्ग, अमृत और पता नहीं ना जाने क्या। और फिर भी ओडेसियस किनारे पर बैठा रहता,
समंदर की ओर खाली आंखों से देखता। नाफिस ने मुस्कुराते हुए कहा और अंत में उसने सब छोड़ दिया, स्वर्ग, अमृत, सब कुछ, और अपनी नाव बनाकर निकल पड़ा। अब मेरा सवाल है, क्यों? सनी हक्का बक्का रह गया। शायद क्योंकि वो अपने घर से दूर था। नाफिस के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। दूर था घर से, ठीक है। वो फिर से स्थिर हो गई। बातचीत खत्म हो चुकी थी। सनी ने करवट ली और आंखें मूंद दी, पर उसके दिमाग में ओडिसियस की छवि घूमती रही। आधी नींद में उसने बुदबुदाया, तो क्या वो घर पहुंचा? कुछ देर बाद नाफिस की आवाज आई। हाँ, वो अपनी पत्नी और बेटे के पास लौटा और खुशी खुशी रहा। सनी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो सोने लगा ही था कि चेंजिंग स्टार की आवाज फिर गूंजी, इस बार धीमी, बेमकसद, जैसे खुद से कह रही हो। ओडिसियस देवताओं की इच्छा को तोड़ने वाला पहला इंसान था। सुबह होते ही सनी और नाफिस सबसे पहले उठे। समंदर पीछे हट रहा था और उन्होंने आग जलाई, ब्रेकफास्ट तैयार करने लगे। पिछली रात की बातें मानो कभी हुई ही ना हो, फिर भी योजना पर चर्चा शुरू हुई। नाफिस ने कहा, स्कैवेंजर्स वेस्ट में है, तो लॉजिकली हमें ईस्ट की तरफ निकलना चाहिए। नॉर्थ और साउथ भी ऑप्शन है, लेकिन उतना स्पेस नहीं मिलेगा। सनी ने सिर हिलाया। ईस्ट एक्सप्लोर किया है, पर इतना नहीं कि एक दिन में क्लिफ्स तक पहुंच पाए। सबसे अच्छा होगा आज पाथ स्काउट करें और कल कैंप शिफ्ट करें। उसने गहरी सांस लेकर पूछा, कोई अंदाजा है कि हम कहाँ हैं? नाफिस ने सिर हिलाया। ऐसा कोई रीजन मैंने सुना नहीं, पर जो भी हो हमें मूव करना ही होगा। ईस्ट सबसे सेफ जगह है, क्योंकि वेस्ट में तो मॉन्स्टर्स की बारात बैठी है। तभी कैसी अचानक सीधी बैठ गई। उसकी आंखें खुली थी, चेहरा फीका लेकिन उत्साहित। नाफिस ने भौहें चढ़ाई। कैसी? क्या हुआ? कैसी मुस्कुराई। उसकी आवाज थरथरा रही थी। एक विजन, मैंने एक विजन देखा। नाफिस ने अपनी तलवार समन की। खतरा? कैसी ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने लोगों से भरा हुआ कैसल देखा और वो वेस्ट में है। सनी और नाफिस एक दूसरे को देखने लगे। राहत और डर दोनों भावनाएं उनके दिल में टकरा रही थी। कैसी की पतली उंगली पूरे आत्मविश्वास से वेस्ट की ओर इशारा कर रही। कैसी के चेहरे पर चमकती मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह उलझन ने ले ली। माहौल में अचानक फैले तनाव को महसूस कर वो घबरा कर बोली, क्या हुआ? कुछ गलत है? सनी ने गहरी सांस छोड़ी। नहीं, गलत कुछ नहीं, बस वो दिशा वही है जिसे हम अवॉइड करना चाहते थे। थोड़ा रुककर उसने जोड़ा, यही रास्ता है जहाँ से मैं कल आया था। नीचे स्कैवेंजर्स की भीड़ है। कैसी का चेहरा उतर गया। अरे नहीं। नाफिस अब तक चुपचाप सुन रही थी। उसकी ग्रे आंखें सनी पर ठहरी। फिर उसने धीमी स्वर में कहा, हमें किले के बारे में और बताओ। कैसी की आंखों में फिर से थोड़ी चमक लौटी। उसने गंभीरता से सिर हिलाया और बोली, मैंने एक विशाल टूटा फूटा शहर देखा, पत्थरों से बना हुआ। उसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। शहर की गलियों में तरह तरह के मॉन्स्टर्स घूम रहे थे, लेकिन बीचों बीच एक पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पर खड़ा था एक शानदार कैसल। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। और उस किले के अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं था, वहाँ लोग रहते थे। मैं यकीन से कह सकती हूँ, वो सब अवेकन थे। कुछ दीवारों की रक्षा कर रहे थे और कुछ आराम से अपनी जिंदगी में जी रहे थे। वहाँ खाना था, सुरक्षा थी और हंसी भी थी। सनी के मन में एक कड़वी हंसी आई। सुनने में तो बढ़िया लग रहा है। अगर ये किला सचमुच मौजूद था तो उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती थी। उसने गला साफ किया। कुछ और देखा तुमने? कैसी बोली। हाँ, मैंने देखा कि सनी मुझे कुछ किले के दरवाजों से अंदर ले जा रहा है। इसका मतलब है कि हम पहुँचेंगे। उसकी गुड़िया जैसे चेहरे पर चमकदार मुस्कान फैल गई। इतनी सच्ची खुशी कि सनी भी हल्का मुस्कुरा पड़ा, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी चुभन रह गई। कैसी ने सिर्फ खुद और सनी का जिक्र किया था, नाफिस का नाम नहीं। उसने चोरी छुपे चेंजिंग स्टार की ओर देखा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या उसने भी यही बारीकी पकड़ी थी। लेकिन नाफिस की आंखें हमेशा की तरह रहस्यमयी थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तो हम वेस्ट जाएंगे। समुद्र के पीछे हटते समय उन्होंने जल्दी से नाश्ता किया और कैंप समेटने लगे। इसी दौरान सनी को दोनों लड़कियों को थोड़ा और जानने का मौका मिला और तभी एक एहसास हुआ जिसने उसका दिमाग घुमा दिया। ये एहसास नाफिस के बारे में था। सनी ने जब पहली बार उसे एकेडमी के गेट पर देखा था,
तब से वही उसके मन में एक तस्वीर बनी थी, आत्मविश्वासी, दूर और रहस्यमय लड़की की। हर बार उसका बर्ताव, उसके अतीत की कहानियां, सबने उसी तस्वीर को और मजबूत किया। नेफिस हमेशा अलग थी, रहस्यमय और ठंडी लगती थी। उसकी कम बातें, अजीब बोलने का अंदाज और बेपरवाह कॉन्फिडेंस लोगों को असहज कर देता था, मानो वो सब कुछ जानती हो और बाकी उससे बहुत छोटे हों। लेकिन अब सनी ने सच्चाई देखी और वो सच्चाई चौंकने वाली थी। असल में नेफिस कोई आइस प्रिंसेस नहीं थी, वो थी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल, पेनफुली ऑकवर्ड। वो जैसे ठीक से लोगों से बात करना जानती ही नहीं थी। हर बार या तो गलत शब्द चुन लेती या वाक्य अधूरा छोड़ देती। उसकी आवाज कभी उस भावना से मेल नहीं खाती जो वह जताना चाहती थी। सवालों की जगह जवाब, जवाबों की जगह सवाल जैसे लगते थे। और ऊपर से वो अपनी भावनाएं दिखाने में बेहद कमजोर थी, ठंडी और न्यूट्रल लगती थी, क्योंकि वो सच में कोल्ड नहीं थी, बस नाटक करने में बुरी थी। सनी को समझ आया कि उसकी चुप्पी और गलतफहमी ने ही उसे वो रहस्यमय छवि दी थी, जबकि सच में ये था कि चेंजिंग स्टार बस एक सोशली ऑकवर्ड लड़की थी। उसने चौंक कर नेफिस की ओर देखा, आंखें फैल गई। क्या बकवास है, प्रोटैगनिस्ट ऐसे तो नहीं होते। फिर भी उसने मन मान लिया कि ऑकवर्डनेस उसकी ताकत को कम नहीं करती, बल्कि वो और भी मजबूत थी। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो जो कुछ हासिल कर चुकी थी वो उसे और खतरनाक बनाता था। तभी नेफिस ने उसकी निगाहें पकड़ ली। उसने हल्के स्वर में कहा, क्या? सनी हड़बड़ा गया। कुछ नहीं, बस ये पूछ रहा था हम कब निकल रहे हैं। नेफिस ने सोचा, फिर बस एक शब्द बोला, जल्द ही। सनी ने मन ही मन सिर पकड़ लिया। अरे यार, तुम्हारे मुंह में से एक से ज्यादा शब्द कभी निकलेंगे क्या? उसने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है फिर। सुबह की धुंधली रोशनी में उन्होंने ऊंची पहाड़ी छोड़ और वेस्ट की ओर सफर शुरू की। रास्ता सनी के लिए जाना पहचाना था, इसलिए कदम तेजी से बढ़े। सबसे आगे नेफिस थी, तलवार हाथ में थामे, हर पल वार के लिए तैयार। उसके पीछे सनी चल रहा था। इस बार कैसी को पकड़ने और गाइडिंग रोप थामने की जिम्मेदारी उसी की थी, पर असली मार्गदर्शक उसकी शैडो थी। वो आगे आगे दौड़ती, लेबिरिंथ की गहराई में झांकती, खतरे के संकेत खोजती। लेबिरिंथ वही था, काले कीचड़ से उठते लाल धारदार कोरल ब्लेड्स, फैला हुआ अंतहीन जंग। फिर भी आज कुछ अलग सा लग रहा था। ज्यादा देर हुई नहीं कि उसकी शैडो विशाल भूखे स्कैवेंजर्स के झुंड से टकरा गई। सनी की फुसफुसाहट हवा में गूंजी, रुको! उसकी परछाई आगे तक फैल चुकी थी और उसने 6 स्कैवेंजर्स की हलचल पकड़ ली थी। उसी क्षण नेफिस ने अपनी तलवार बुला ली। उसकी ग्रे आंखें सनी की ओर सवालिया निगाह से देख रही थी। कैसी हल्के डर से थम गई और हिचकिचाते हुए अपना स्टाफ उठाया। सनी ने भीतर ही भीतर गिनती की, 1 2 3 4 5 6। उसका दिल बैठ गया। ये साधारण दानव नहीं थे, बल्कि पिछली रात जिस स्कैवेंजर को उसने मारा था उससे कहीं बेहतर हालात में थे। इनसे भिड़ना सीधा मौत का न्योता देना था। उसने धीमी आवाज में कहा, 6 स्कैवेंजर्स धीरे धीरे हमारी ओर आ रहे हैं। नेफिस ने शांत निगाह डाली, जैसे कोई योजना दिमाग में बना रही। क्या वो मरा हुआ मॉन्स्टर खत्म हो चुका है? सनी ने सोचा और फिर सिर हिलाया। नहीं, शायद सभी के लिए काफी मांस नहीं बचा था, तो कुछ खाली पेट लौट रहे हैं। नेफिस ने बगल के रास्ते की ओर इशारा किया, हम इन्हें घेर कर निकलते हैं। तीनों तुरंत दिशा बदलते हुए उस दल से दूर हो गए, लेकिन हर कुछ देर बाद उन्हें नए झुंड से बचने के लिए रास्ता बदलना पड़ता। घंटों बीतते गए, पर वो स्टैचू नजदीक नहीं आया। एक बंद गली में छिपते हुए सनी ने गहरी सांस ली। इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। सनसेट से पहले हम कभी सेफ जोन तक नहीं पहुंच पाएंगे। कैसी ने हिम्मत करके कहा, शायद हमें लौट जाना चाहिए। सनी चुप रहा, लेकिन नेफिस ने ठंडी आवाज में कहा, कल और भी कठिन होगा। सनी ने दांत भींचे, तो अब? नेफिस ने हल्का सिर झुकाकर कहा, लड़ेंगे। सनी का चेहरा फीका पड़ गया। लड़ेंगे? इन दानवों से? उसने लगभग ताना मारा, तुम तलवार चलाने में माहिर हो, लेकिन भूल गई हो क्या कि हर स्कैवेंजर हमसे एक पूरा रैंक ऊपर है। इतने सारे से लड़कर जिंदा नहीं बचेंगे। नेफिस ने बस सर हिलाया। बड़े झुंड से बचेंगे, छोटे छोटे दल को काटेंगे।
अगर 1 या 2 मिले तो मौका है। सनी ने मन में विरोध करना चाहा मगर शब्द नहीं मिले। आखिर में उसने हार मान ली। ठीक है। नेफिस ने चुपचाप उसे देखा, फिर पूछा, क्या तुमने उस स्कैवेंजर की लाश का मुआयना किया था जिसे तुमने मारा? सनी चौंक गया। नहीं, नेफिस ने ठंडे स्वर में समझाया। स्कैवेंजर्स के शरीर में 3 कमजोर जगहें होती हैं। पहली, उसके जोड़, जहां कवच को थोड़ा नरम रहना पड़ता है। दूसरी, वो हिस्सा जहां धड़ और कवच आपस में जुड़ते हैं, वहां चोट लगे तो शरीर बुरी तरह घायल हो सकता है। और तीसरी, उसकी पीठ पर, लगभग आंखों की ऊंचाई पर, वहां कवच की प्लेटों के बीच एक छोटा सा गड्ढा होता है। अगर उसे भेद दिया जाए तो उसका दिमाग नष्ट हो जाता है। सनी ने गहरी सांस ली। इतना ऑब्वियस था पर उसने सोचा ही नहीं। चेंजिंग स्टार की ऑकवर्डनेस जैसे गायब हो गई थी जब वो किल पॉइंट्स पर बात कर रही थी। उसने आखिरी योजना सुनाई। अगर अकेला स्कैवेंजर मिला तो मैं उसे घुमाऊंगी, तुम उसकी पीठ का वीक पॉइंट मारना। अगर 2 हुए तो बस मरना मत। सनी का गला सूख गया। कुछ देर बाद वही मौका आ गया। सामने की संकरी पैसेज से एक स्कैवेंजर धीमे धीमे क्लियरिंग की ओर बढ़ रहा था। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। नेफिस ने कैसी को दीवार के सहारे बिठाया। यहाँ रुको, हम लौट आएंगे जल्दी। कैसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नेफ, सावधान रहना। नेफिस ने पलकें झपकाई, फिर हल्की ऑकवर्ड मुस्कान दी। हाँ। इसके बाद वो और सनी क्लियरिंग की ओर बढ़ गए। जैसे ही स्कैवेंजर वहां पहुंचा, सनी की परछाई उसके पैरों में लौट आई। वो अंधेरे में छिप गया, मौके का इंतजार करता हुआ। नेफिस अकेली बीच में खड़ी थी, कंधे ढीले, तलवार हाथ में, चेहरा बिल्कुल ठंडा। मॉन्स्टर ने उसे देखते ही चीख मारी और बिजली सी तेज से झपटा। नेफिस ने कदम हटाकर वार टाल दिया और साथ ही तलवार उसके पैर के जॉइंट पर उतारी। नीला खून जमीन पर बिखर गया, पर दानव रुका नहीं। उसने जोरदार वार से उसे पीछे धकेला। नेफिस ने गिरते गिरते कलाबाजी दिखाते हुए उसे घुमा लिया और स्कैवेंजर का पेट सनी की ओर हो गया। अभी नहीं तो कभी नहीं। सनी ने दांत भींचे और दौड़ पड़ा। छलांग लगाकर वो उसके ऊपर चढ़ गया। हाथ में काली ब्लेड चमकी और उसने पूरी ताकत से उस पर वार किया। आर्मर चटक कर टूटा और तलवार सीधा भीतर धंस गई। मॉन्स्टर कांपा, फिर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। सनी लुढ़कता हुआ कीचड़ में जा गिरा। उसने हांफते हुए सोचा, ये तो आसान निकला। और तभी स्पेल की आवाज गूंजी। You have slain an awakened beast. Your shadow grows stronger. और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मत ताना।